हैं तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट ग्रुप के और जिनको करते हैं ऑडियो और फाइल्स को को यूज कर मल्टीपल स्टैंडर्ड को इस तरह से कि HD टेलीविजन वो जो अपनी वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं उनमें जो भी सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं उनमें डिफरेंट कम्युनिकेशन पाथ होते हैं। कम्युनिकेशन पाथ को किस तरह से हम तक पहुंचते हैं, वो उनका जो डाटा है, कैपेबिलिटीज होती हैं, तो उनको उसके लिए हमारे पास जो स्टोर्ड वीडियोस होती हैं उनके लिए अलग अलग हैं। बताया था कि वीडियो बेसिकली डिफरेंट वो बेसिकली डिफरेंट वॉइसेस को मिलाकर डिफरेंट हमारे पास जितनी भी होती हैं डिफरेंट पिक्चर्स को मिला करके हमारी वीडियोस बनाई जाती हैं। सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स होती है, इसको मोशन पिक्चर बोलते हैं। क्लास मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? वही काइंडली चले कनेक्शन तो हम पिक्चर या वीडियो बनाते हैं, वीडियो में है वो होती है बस वो भी कंप्रेस किए जाते हैं डिफरेंट पिक्चर्स को एक साथ आकर एक सीधा पिक्चर्स को फिर उनको एक हाई पर चलाते हैं जिससे हमारी जो इमेज है वो क्रिएट होती है। किसी को कंप्रेस है हम तमाम पिक्चर्स को जितनी भी पिक्चर्स हैं कंप्रेशन के बारे में पढ़ना है। बेसिकली ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन क्या होता है। हमने पहले डाटा कंप्रेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने इमेज कंप्रेशन के बारे में पढ़ा था। अब आज का हमारा टॉपिक है कंप्रेसिंग ऑडियो एंड वीडियो। हमारे पास ऑडियो और वीडियो को कंप्रेस करने के लिए एक स्पेशल स्टैंडर्ड यूज होता है जिसे हम मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर डेवलप किया गया था। ये पिक्चर ये वाली जो हमारे पास टेक्निक है या टेक्नोलॉजी जिसे आप बोल सकते हैं MPEG, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ या डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ डिफरेंटली वर्क करती है। टेलीविजन होते हैं उनके जितने लेकिन उनमें हमें डिफरेंटली वीडियो स्टोरिंग के लिए और अपनी वीडियोस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्टैंडर्ड्स की या डिफरेंट एप्लीकेशंस की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम आप अपने जो भी हमारे पास वीडियो है या ऑडियो है, समटाइम ऐसा होता है कि वो तमाम वीडियोस लाई जाती हैं, कुछ स्किप कर दी जाती हैं, तो हम उसके लिए मल्टीपल स्टैंडर्ड यूज करते हैं जो कि हमें MPEG अलाउ करता है कि हम हर डिफरेंट एप्लीकेशन जो है हमारे पास उसके लिए डिफरेंटली वर्क करवा सकें। हम मोस्टली क्या करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था इमेज जब हम इमेज कंप्रेशन की बात कर रहे थे कि हमारे पास जो वीडियोस होती हैं वो कॉम्बिनेशन होती हैं सीक्वेंस ऑफ पिक्चर का, मल्टीपल पिक्चर एट अ टाइम क्लिक की जाती हैं
और फिर इन उनको मोशन पिक्चर्स के थ्रू चलाया जाता है, या रिकॉर्डेड फिल्म जो होती है उनको चलाया जाता है। जब भी हम वीडियोस को कंप्रेस करते हैं तो हम इंटायर वीडियो को या तमाम पिक्चर, एक वीडियो में जितनी भी पिक्चर्स आती हैं सभी को कंप्रेस नहीं करते, सिर्फ थोड़ी पिक्चर्स को कंप्रेस किया जाता है जो कि आई फ्रेम कहलाते हैं। आई फ्रेम्स स्पेशल टाइप के पिक्चर्स होते हैं। कुछ पिक्चर्स एक वीडियो का कुछ हिस्सा होता है, इंटायरिटी उनकी इंटायर जितनी वो पिक्चर की इंटायरिटी जो जितनी वो पिक्चर है सभी उस पूरी पिक्चर को कंप्रेस करके तो हम वीडियोस को कंप्रेस करते हैं। हम सेम जेपीईजी हमारे पास जो भी है जेपीईजी उसके थ्रू अपनी वीडियोस को कंप्रेस करते हैं। MP3 ऑडियो को कंप्रेस, जो वीडियो है उसके लिए हम जेपीईजी यूज करते हैं, और जो ऑडियो है उसको कंप्रेस करने के लिए हमें कंप्रेशन है। आपको पता ही होगा कि हमारे पास जो भी सॉन्ग्स वगैरह या म्यूजिक जितना भी ऑडियो म्यूजिक है वो MP3 में आता है, जो कि पार्ट है MPEG का। हमारे पास जो MPEG है उसका एक पार्ट है, जो वीडियोस को कंप्रेस करने के लिए हम JPEG यूज करते हैं, और ऑडियोस को कंप्रेस करने के लिए हम MP3 यूज करते हैं। MP3 बेसिकली क्या है, ये MPEG का एक शॉर्टर लेयर है या शॉर्टर फॉर्म, लेयर 3 जो है थर्ड लेयर की एक शॉर्टर फॉर्म है। इसमें बेसिकली MP3 में डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिस तरह की ह्यूमन एयर, हमारा जो इंसान का कान है जो मल्टीपल चीजें सुन सकता है, तमाम जितनी भी वॉइसेस होती हैं, उसी तरह हमारे पास जो MP3 है इसकी भी प्रॉपर्टी है जो कि ह्यूमन एयर की तरह काम करता है। लेकिन ह्यूमन एयर जो है वो ह्यूमन एयर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम बेसिकली इतनी अच्छे तरीके से या इतने बेटर तरीके के साथ नहीं सुन पाते। वो तमाम चीजें भी हमारे पास MP3 में तमाम चीजें जो है वो गेट की जा सकती हैं। जिस तरह से अगर आप कोई भी रिकॉर्डर जो ऑडियो रिकॉर्डर को ऑन करके रखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि जो आप हम नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन वो ऑडियो में भी वो तमाम चीजें जो है वो छोटी से छोटी नॉइस भी रिकॉर्ड होती है। तो वो रिकॉर्डेड वॉइसेस जो हैं वो हमारे पास बेसिकली MP3 ऑडियो रिकॉर्डेशन के लिए यूज करते हैं, और वही हम जो है ऑडियो कंप्रेशन MP3 की ही एक फॉर्म है जो थर्ड लेयर है वो यूज करते हैं हम इसको कंप्रेस करने के लिए। जो अभी मैंने आपको बताया कि हर एक चीज को गेट करना, परसीव करना, इसकी एक प्रॉपर्टी है MP3 की, उसको हम टेम्परल मास्किंग बोलते हैं। ये सिर्फ बहुत ही छोटे अरसे के लिए या थोड़े अरसे के लिए से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप जब भी आवाज कोई एक आवाज भी अगर बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है तो सारा फोकस क्या होता है वो लाउड आवाज की तरफ चला जाता है, जबकि ह्यूमन एयर में ऐसा नहीं होता। उसे फ्रीक्वेंसी मास्किंग बोलते हैं। क्या होता है फ्रीक्वेंसी मास्किंग में, क्या होता है कि हम जब भी कोई ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, जब भी किसी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं या उसे सुनने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास के हमारी अगर बहुत नियरली कोई सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वॉइस भी है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंसी है, सॉफ्टवेयर साउंड है, तो उसको भी गेट किया जाता है। रैदर केसेस हैं जो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, थोड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी में है, उनको भी गेट करके तो उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। हम MPEG और MP3 कंप्रेशन टेक्निक्स को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप के ऑडियोज और वीडियोस जो हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, और उनके बाद उनको एडिट भी कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास 128 MB ऑफ स्टोरेज होती है, जो हमारे पास
पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं, जो पहले हम यूज का ही होगा कि म्यूजिक म्यूजिक प्लेयर अलग से भी यूज करते थे, लेकिन पहले क्या होता था कि हम अलग से बिफोर आए जो के इसमें 400 350 400 भी सॉन्ग्स होते थे एक सिंगल जीबी 1 जीबी में। ये तमाम सॉन्ग्स आ जाते थे। जो ऑडियो फ्रेम्स हैं वो जो है में भी आप उन जो हमारी एक वीडियो है वो मोस्टली क्या होता है कि हम अपनी वीडियोस को यूज किया जाता है और एमबी ऑफ स्टोरेज जो है या एमबी जो है वो रिक्वायर होते हैं हमने फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी हमें किसी वीडियो को करना है तो हमें एमबी रिक्वायर्ड होते हैं। केबीज बहुत बेस कर रही होती हैं, अगर 1 सेकंड या 2 सेकंड को हम एमबीज में ही स्टोर करते हैं और उसे एमबीज ही चाहिए। हमारे पास ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो हमें स्पीड का पता होना चाहिए। स्पीड के लिहाज से जो हमारी एक एमबीज है या हमारे वीडियो जो जो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये स्पीड जो है वो नॉर्मली मेजर की जाती है बिट्स सेकंड के। 1 सेकंड में हमारी कितनी बिट्स जो है वो ट्रांसमिट कर रही हैं फ्रॉम वन प्लेस। प्लीज यूज करते हैं किलो बिट्स पर सेकंड। एमबी जीबी पीस यूज करते हैं गीगा यूज करते हुए हम एमबी पीस 40 मेगाबिट्स पर सेकंड के लिहाज से ट्रांसमिट कर सकते हैं। मीडियम का जो MP3 है किलो बाइट्स पर सेकंड होता है। हमारे पास जो सॉन्ग्स है उनकी उनकी जो स्पीड है उनका जो ट्रांसमिशन रेट है वो 64 बिट। को कोई प्रॉब्लम तो प्लस किसी को कोई अगर आपने किसी वीडियो को ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करते हुए अगर आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो हम 40 एमबीपीज वो यूज करते हैं। ट्रांसफर रेट एक वीडियो का ट्रांसफर रेट जो है वो 64 एमबीपीज है। ओके। डाटा मैनिपुलेशन सीपीयू के बेस पे। मैनिपुलेशन बेसिकली क्या है? किसी को पता है मैनिपुलेशन क्या होते हैं? नहीं पता किसी को? मैनिपुलेट करना जी। मैनिपुलेशन क्या होता है?
हेरा-फेरी करना टू सम एक्सटेंट मैनिपुलेट करना मतलब कि डिवाइड कर देना, किसी भी चीज़ों को खूबसूरती के साथ किसी अच्छी मैनिपुलेशन जो है क्या होती है सिंपल मैनिपुलेशन पूछी थी मैंने। जी, मैनिपुलेशन का क्या मतलब है कि हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। मैनिपुलेट करना अक्सर लोग होते हैं जिनको रिलेशंस को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। वैसे तो शायद थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आए, लेकिन ये हमारी ऑलमोस्ट सभी की लाइफ में ऐसा चल रहा होता है। कुछ लोग बहुत अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं, चीज़ों को डिवाइड करना या उनमें हेरा-फेरी करना, आगे-पीछे करना बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना, डिवाइड कर देना किसी भी चीज़ को। तो अगर हम डाटा मैनिपुलेशन की बात करें, डाटा मैनिपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि डाटा मैनिपुलेशन का मतलब है कि हमारे पास जो डाटा है, हमारे पास जितना भी डाटा है, उस अपने पार्ट्स में मल्टीपल पार्ट्स के दरमियान जो टास्क है उसको मैनिपुलेट करना, उसको डिवाइड कर देना। हाँ, है उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हमारे पास उसको प्रोवाइड करना कि ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, इस तरह से डिवाइड कर देना। क्या होता है हमारे पास कंप्यूटर में मोस्टली जो भी हम एक टास्क अगर देते हैं के तो क्या होगा कि आपके सिस्टम में आपके जो सिस्टम है उसमें आपकी एक टास्क को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करेगा, पार्ट्स में डिवाइड करेगा और जो भी पार्ट होगा, कंप्यूटर पार्ट होगा, उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि बेसिकली हमारा प्रोसेसर भी है। ये मल्टीपल ये आप 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बेसिकली ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ये जो हमारा एक ये सिंगल पार्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वाला ये वाला पार्ट, इसमें 2 पार्ट्स आ रहे हैं। एक तो कैलकुलेशंस हम कंप्यूटर को देते हैं करने के लिए, मॉड्यूलस जितने भी ऐसे तमाम काम होते हैं, ये जो है हमारा अरिथमेटिक यूनिट काम करता है। जितनी कैलकुलेशंस हमारी अरिथमेटिक होती हैं और जो लॉजिकल होते हैं, कंपैरिज़न करना, डिफरेंट चीज़ों के दरमियान कंपैरिज़न करना, फाइंड आउट करना कि ये चीज़ें इक्वल हैं या नहीं इक्वल या कोई लॉजिक के थ्रू किसी कसा लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट क्या काम करता है जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल फंक्शन करता है और जो जितने हमारे पास लॉजिकल यूनिट्स होते हैं मतलब जितने हमारे जो कि किसी लॉजिक को सॉल्व करने होते हैं वो जो है वो परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट
जो है ये बेसिकली हमारे हमारे जितने भी पार्ट्स हैं हमारे पास जितनी टास्क आएँगी हमारे प्रोसेसर के पास हमारे सीपीयू के, ये बेसिकली एज़ अ मैनेजर काम कर रहा होता है। जिस तरह से हम एक मैनेजर होता है किसी कंपनी में उसका काम होता है कि आपने अगर लेट्स सपोज़ अगर हम एक होटल के मैनेजर हर एक चीज़ को देखना है कि वो सही तरह से हो रही है या नहीं हो रही। उन्होंने देखना है कि स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कुक अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। के अलावा उन्होंने देखना है कि हमारे कस्टमर्स को जो सर्विसेज़ है, वो अच्छे से मिल रही हैं। तो कंट्रोल यूनिट का काम भी यही है। उन्होंने देखना है कि हमारे पास सीपीयू में जितने भी यूनिट्स हैं या जितने भी पार्ट्स हैं, वो सब अच्छे से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कौन-सा यूनिट कौन-सा है हमारे पास, इसकी जितनी है, हमारा कंट्रोल यूनिट यूज़ होता है। थर्ड पार्ट है रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर्स का आपको पता है क्लास क्या होता है? ये जो नॉर्मली हम रजिस्टर यूज़ करते हैं, ये जो नॉर्मल रजिस्टर हम यूज़ करते हैं, वो किस लिए यूज़ होती हैं, जिनको हम नोट आउट करना चाह रहे होते हैं, कुछ नोट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये कंप्यूटर में जो रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो भी मेमोरी है इनसाइड सीपीयू सीपीयू मल्टीपल टाइप के रजिस्टर्स हम यूज़ करते हैं। जी, जो भी डाटा हमारे पास होगा उसको स्टोर करने के लिए ड्यूरिंग प्रोसेसिंग अगर कोई भी टास्क हमने दिया है सीपीयू को परफॉर्म करने के लिए तो उसका ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो डाटा होगा वो किसमें स्टोर होगा रजिस्टर में मल्टीपल टाइप के रजिस्टर्स होते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर इसके अलावा जी मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो जनरल टाइप हैं या दो हमारे पास टाइप्स हैं रजिस्टर्स की एक है हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो कि हमारे पास बेसिकली इसमें तमाम आते हैं और जब दूसरे हैं वो हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो कि हैं या कुछ स्पेशल टास्क होते हैं जिस तरह से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है जिसमें हम मेमोरी के एड्रेसेस से मेमोरी बफर रजिस्टर ये हमारे टास्क की काउंटिंग के लिए यूज होता है इस तरह से हमारे पास कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं और कुछ हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं ये करने के लिए क्या भी काम होते हैं होता है ऐसे ही मतलब इजीली इनसाइड द सीपीयू ही मिल जाता है तो हमें उसको तो ये बेसिकली हमारे सीपीयू की जो स्पीड है उसको इंक्रीज भी करते हैं जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं ना ये बेसिकली मेमोरी होल्डिंग रजिस्टर्स होते हैं ये टेम्परेरी मेमोरी भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारे टास्क का काम कर रही हैं एट द टाइम उनको सेव करने के लिए या उनका कोई भी डाटा को सेव करने के लिए फॉर सम टाइम कि उतने टाइम के लिए जितने टाइम वो टास्क प्रोसेस हो रही है उसको सेव करने के लिए यूज होते हैं जबकि जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर हैं ये आपको डिफरेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं जिस तरह से कि आप मेमोरी का एड्रेस सेव कर सकते हैं उसके अलावा टास्क की जो स्केड्यूलिंग होती है वो सेव कर सकते हैं हमारा जो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये बस बस के थ्रू मेन में दो तरह की सेकेंडरी
और प्राइमरी और सेकेंडरी ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बसेस क्या हैं? बसेस बेसिकली हमारे पास जी, वो वायर्स या जी, बसेस क्या है हमारे पास, हम बसेस यूज़ करते हैं अपने सीपीयू को अपनी मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये बेसिकली वायर्स होती हैं, वायर्स वो वायर्स जो कि हम हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को राइट करने के लिए या रीड आउट करने के लिए किसी भी जगह से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास बस। हम बसेस यूज़ करते हैं, मल्टीपल जो है बसेस यूज़ होती हैं। आप एड्रेस बस यूज़ होती है, सिस्टम बस यूज़ होती है, डाटा बस यूज़ होती है। एड्रेस बस जो है वो बेसिकली एड्रेसेस कैरी आउट करने के लिए कि मेमोरी का एड्रेस कैरी आउट करने के लिए यूज़ होती है। डाटाबेस ले जाती है और जो सिस्टम बस है वो आपके सिस्टम को मल्टीपल जो सिस्टम्स हैं उनको कनेक्ट करती हैं। आपने अगर कभी सीपीयू जो है ये हमारे पास सिस्टम यूनिट होता है उसको खोल के देखा हो तो एक आपको ब्राउन कलर की वायर मिलती है। वो वायर बेसिकली 8 टू 8 वायर्स पर या 8 टू 16 वायर्स पर मुश्तमिल होती है और उसमें वो जो कि हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम बस को अपना जो सीपीयू है उसको कनेक्ट करने के लिए मेन मेमोरी के साथ। अगर लेट्स सपोज़ क्लास के हमें बोला जाता है कि आपने 2 प्लस 2 करना है, हमें 2 प्लस 2 करना है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहले जो भी मेन मेमोरी के बाद हमारे पास सीपीयू में जाएगा, सीपीयू में हमारे पास हमने 2 अभी यूनिट्स पढ़े थे, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट्स ये। तो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा रजिस्टर में, ठीक है? रजिस्टर्स में सेव होगा, फिर वो अरिथमेटिक यूनिट के पास जाएगा 2 प्लस 2 करने के लिए, तो अरिथमेटिक यूनिट उसके ऑपरेशन परफ़ॉर्म करेगा। ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो दोबारा से रजिस्टर में आएगा, रजिस्टर से बस में ट्रैवल करके वो मेन मेमोरी तक पहुँचेगा, जहाँ से हमें हमारी जो हार्डवेयर है वो गेट करके और हमारे डाटा को प्रिंट करके दिखाएगी। ये वैल्यूज़ ऐड करने के लिए क्या करना है, गेट वन ऑफ द वैल्यूज टू बी एडेड फ्रॉम मेन मेमोरी एंड प्लेस इट इन अ रजिस्टर। सबसे पहले क्या करना है, हमने मेन मेमोरी से डाटा को गेट करना है और उसे रजिस्टर में प्लेस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरी वैल्यू जो कि ऐड करनी है हम वो लेकर जाएंगे, वो रजिस्टर में प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करेंगे हम हमारे पास जो एडिशन सिर्फ दो वैल्यूज जो है इनपुट की हैं हमने रजिस्टर में, उनको गेट करेगा। उसके बाद गेट करने के बाद उनको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो दोबारा से रजिस्टर में सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद क्या है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो मेन मेमोरी में वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, प्रिंटर पे के थ्रू आपको हार्ड कॉपी प्रिंट देना है, वो अलग बात है। उसके बाद मेन मेमोरी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो आपने जब भी कोई काम देना है करने के लिए अपने सीपीयू को, काम देना है सॉल्व करने के लिए, कोई भी चीज़ सॉल्व करने के लिए देनी है, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको ये स्टेप्स बेसिकली याद रखने हैं। सबसे पहले आपका डाटा जाएगा मेन मेमोरी में, वहाँ पर सेव होगा, वहाँ पर सेव होने के बाद रजिस्टर्स में जाएगा, रजिस्टर में सीक्वेंस के साथ वैल्यूज़ सेव होंगी। अगर 2 प्लस 2 करना है तो पहले 2 जाएगा, देन प्लस एंड देन अदर 2। उसके बाद आपने उसको क्या होगा कि वो रजिस्टर से डाटा जाएगा हमारे पास अरिथमेटिक यूनिट के पास, वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद दोबारा से हमारा डाटा जो है वो रजिस्टर में आके जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो रजिस्टर में आके सेव हो जाएगा और उसके बाद वो दोबारा
से चला जाएगा हमारे मेन मेमोरी में, जहाँ से कि हमें डाटा की बेसिकली आउटपुट शो होगी। तो ये सीक्वेंस याद रखना है हमें कि हमारा डाटा जो है वो किस तरह से ट्रैवल करता है मेन में। जी, किसी को कोई इशू? ओके। बच्चा क्या बता दूं अगेन? क्या होगा अगर हमने कोई भी वैल्यूज दी हैं, 2+2 दिया है करने के लिए, 2+3 दिया है, तो क्या होगा हमारा जो 2+3 है, ये जो हमारी ये स्टेटमेंट बन रही है, वो जाकर हमारी मेन मेमोरी में सेव हो जाएगी। मेन मेमोरी में जब सेव होगी, तो मेन मेमोरी में सेव होने के बाद हमारी बस के थ्रू वो जाएगी हमारे रजिस्टर्स में। पहले 2 जाएगा, देन प्लस एंड देन 3। 2 जाएगा, देन प्लस देन 3, और रजिस्टर में सेव होने के बाद हमारा जो अरिथमेटिक यूनिट है वो रजिस्टर में से वैल्यूज गेट करेगा। उन पे जो भी ऑपरेशन हमने दिया है परफॉर्म करने के लिए वो परफॉर्म होगा, एंड देन हमारा जो रिजल्ट आएगा 2+3 किया, रिजल्ट आ गया 5। जो 5 रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा सेव वापिस से रजिस्टर में। 5 जो है वो रजिस्टर में सेव हुआ, तो फिर हमारी मेन मेमोरी में वो रजिस्टर से उठाकर जो 5 है वो मेन मेमोरी में पहुंच जाएगा, और इस तरह से हमारी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होंगे। जी बच्चा, एड्रेस बस के थ्रू है वो आपका एड्रेस पास होगा कि आपका जो डाटा है वो बेसिकली मेमोरी कहाँ पर है। ये पॉइंट चला हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह कौन सी चीज कौन सी बस के थ्रू जाती है। रजिस्टर का जो एड्रेस है वो भी सेव होता है हमारे पास, ठीक है। वो भी मेमोरी बस के थ्रू जा रहा होता है, और जो हमारे पास हमारी मेन मेमोरी है उसका भी एड्रेस जो है वो भी एड्रेस बस के थ्रू ही जाता है। हमारे जो एड्रेसेस होते हैं बेसिकली वो एड्रेस बस के थ्रू जाते हैं, और जो हमारे पास हमारी डाटा होता है वो डाटा बस के थ्रू ट्रेवल करता है। और क्लास रिमेम्बर वन थिंग कि हमारा सारा जितना भी काम है, जितने भी 2+2 डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो बाइनरी फॉर्म में जाएगा। ओके। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।